आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है स्लो वीडियो। इसमें हम देखेंगे एक लड़की की कहानी जिसको सारी चीजें जो है वो स्लो मोशन में दिखाई देती हैं। तो काफी थोड़ी फनी मूवी है ये और थोड़ी इमोशनल भी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक सीसीटीवी सेंटर को देखते हैं। यहाँ पर दो औरतें एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बातें कर रही हैं क्योंकि वो हमेशा चश्मा पहन कर रखता है और सब इसको पागल समझते हैं। तभी सीसीटीवी में इन्हें एक चोरी होती हुई दिखाई देती है। जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है और सीसीटीवी ऑफिस में सब उन चोरों को ढूंढ रहे होते हैं कैमरे पर वो दोनों चोर गायब हो जाते हैं और जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो चोरों को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब उसकी काफी तारीफ करते हैं। अब इस एम्प्लॉय के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम जेंगबू है और इसे एक बीमारी है कि इसको सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है और इसी वजह से इसने चोरों को स्लो मोशन में भागते हुए देख लिया था। जेंगबू जब 5th क्लास में पढ़ता था तो वो एक दिन रेस दौड़ रहा था। उसी दौरान उसने अपनी क्रश शूमी को देखा था और उसी टाइम से इसके लिए सब कुछ स्लो हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया, यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने काफी कोशिश की इसकी आंखों को ठीक करने के लिए पर वो कुछ नहीं कर पाए और लास्ट में उन्होंने सलाह दी कि तुम्हें हमेशा चश्मा पहन कर रखना पड़ेगा ताकि लोगों को अजीब न लगे। अब इस बीमारी के लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए थे इलाज के लिए, इसलिए जोंगू के फादर जो थे वो विदेश चले गए पैसे कमाने के लिए और जोंगू अपनी मोम और अपनी बहन के साथ यहीं पर रहने लगा। अब इस पावर की वजह से इसको कुछ नुकसान भी होते थे तो वहीं कुछ फायदे भी होते थे। अब चश्मे के कारण स्कूल में इसे बुली किया जाने लग गया और सुमी जो थी उसकी हेल्प करने आया करती थी हमेशा और फिर वो बुली जो थे वो सुमी को भी बुली करने लग गए। इसलिए सुमी ने इससे फ्रेंडशिप तोड़ दी और हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। अब जोंगबू का कोई भी फ्रेंड नहीं बनता था और ना ही कोई फ्रेंड था और वो इसी गुस्से में आकर अपनी आंखें खराब करने की कोशिश करता है पास से टीवी देखकर। पर उसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत पड़ गई टीवी देखते देखते और वो बहुत सी चीजें कोरियन ड्रामा से सीखने लगा था। और इसके फादर अभी भी वापस नहीं आ रहे थे। वो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी सेव करना चाहते थे। पर इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक दिन काम करते हुए एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और यहीं पर टाइम अब बीतने लग जाता है और जोंगबू बड़ा हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और फिर एडवाइस मांगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए ताकि तुम अपनी बहन अपनी माँ का पेट भर सको। अब इसी वजह से जोंगबू जो है वो सीसीटीवी सेंटर में काम करने लग गया है क्योंकि इसे लोगों को टीवी पर देखना काफी पसंद, क्योंकि बचपन से वो टीवी पर की ड्रामा देखता रहा है। वही हम इसके साथ ही सूप को देखते हैं जो इसके साथ ही काम करता है और इससे सवाल पूछता रहता है। जोंगबू उतना ही जवाब देता है जितना ये सवाल पूछता है। वो इसे सवाल इसलिए पूछता है ताकि जोंगबू नॉर्मल हो जाए और सबसे अच्छे से बात करे जैसे बाकी के लोग करते हैं। पर यहाँ पर जोंगबू जो है वो सीसीटीवी में देखकर लोगों के फुटस्टेप गिनता रहता है कि लोग 10 कदम में कहाँ पहुंच जाते हैं और 20 कदम में कहाँ पहुंच जाते हैं और इस सब चीजों की जो है वो ड्राइंग भी बनाया करता है। जो बात यहाँ के लोगों को काफी अजीब लगती है और इसको पागल समझते हैं। सुख इससे दोस्ती करना चाहता है इसलिए इससे बातें करता है और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तभी जोंगबू को याद आता है कि उसके क्रश हुआ करती थी सुमी और वो अगले दिन उसके घर पर जाता है। अब सुमी बहुत ही सुंदर लड़की बन गई है पर काफी गरीब होने के कारण कर्जे में भी डूब चुकी है, इसलिए डेप्ट कलेक्टर उसके घर पे आता है और उसको उसका घर बेचने के लिए डराता धमकाता रहता है। अब जोंगबू ये सब देखता है पर उसकी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही सुमी से बातें कर सकता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और अब ये पूरे दिन सीसीटीवी में बैठकर उसी को देखता रहता है और उसकी डेली रूटीन याद करता है कि सुबह वो कहाँ काम पे जाती है, घर कितने बजे आती है और सारी चीजें क्या क्या करती है। वो सुमी जहाँ सोडा पीती है रोज खड़े होके वहां पर ये जाकर सोडा पीने लग जाता है और वहीं से एक कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर एक कॉफी शॉप के बाहर रख देता है क्योंकि सुमी वहां पर आकर रोज रात को खड़ी होकर कॉफी पीती है। अगले दिन सुमी बस स्टैंड पर होती है और यहाँ पर बारिश होने लग जाती है। जोंगबू देखता है और अपने साथी को लेकर वहां पहुंच जाता है सुमी को छतरी देने के लिए पर सुमी इसको छिछोरा बोल के वहां से भाग जाती है। फिर ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, सुमी को इम्प्रेस करने का आइडिया मांगते हैं। अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन के लिए जा रही होती है क्योंकि वो सिंगिंग करना चाहती है। उसके मैनेजर इसको कॉल करता है कि तुम लेट हो रही हो, इसलिए ये अपने मैनेजर को फोन पर ही गाना सुनाने लग जाती है जिसकी वजह से वहां खड़े सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और वही जोंगबू भी आया हुआ है फ्लावर देने के लिए इसको। पर ये कहती है कि मुझे फ्लावर नहीं, इसकी जगह नूडल लेकर आते तो मैं ज्यादा खुश होती। जोंगबू इसे इसका नाम लेकर बुलाता है और अपने बारे में बताता है कि मैं वही हूँ बचपन वाला। पर ये सुमी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, मेरा नाम भी सुमी है पर कोई और। ये इसकी क्लासमेट नहीं होती है
पर जंगबू अब इसी को पसंद करने लग गया है। एक दिन ये अचानक ऐसे ही कहीं मिल जाते हैं। सुमी इससे पूछती है कि तुम सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो। ये बताता है कि मैं उसे स्कूल में पसंद किया करता था। और फिर सुमी से सारा सामान उठवाती है अपना। अगले दिन जंगबू इसे रोड पर खुश होते हुए देखता है। सुमी को म्यूजिकल शो में सिलेक्ट कर लिया गया है। इस वजह से सुमी बहुत खुश है और सेलिब्रेट करने के लिए एक कैंटीन में जाती है। और ये भी वहां पर जाकर इसको बाहर से खड़े होकर देख रहा होता है। सुमी इसको देखकर अंदर बुलाती है और इसे अपनी म्यूजिकल स्क्रिप्ट देती है, पर ये रख देता है और वहां पे सबको अपना टैलेंट दिखाता है। चीजों को तेज फेंकते हैं सब इसकी तरफ और ये उसको पकड़ लेता है। अब इन बेवकूफों को क्या पता कि उसको वो सब स्लो में दिख रहा होता है। अगले दिन जंगबू सुमी के घर के रास्ते को याद कर रहा होता है। कुछ स्टेप गिन रहा होता है कि वो कितने कदम में वहां पहुंच जाती है या मैं पहुंच जाऊंगा। और सुमी ये सारी चीजें टीवी पर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये पागल कर क्या रहा है। रात को सुमी से मिलता है जब वो घर जा रही होती है और दोनों अपने बारे में बातें करते हैं। और ये बताता है कि मैं सीसीटीवी में काम करता हूँ। सुमी इसे उसी वाले कॉफी शॉप पर लेकर जाती है जहाँ वो हमेशा कॉफी पीती है, जहाँ इसने सोफा रखा था। और यहीं पर वो आकर कॉफी पीते हैं और यहाँ बताती है कि शॉप का जो ओनर है उसको सुमी पसंद करती क्योंकि उसके पास एक कार है। अब जंगबू की तो जल जाती है और वो शॉप ओनर को काफी देर तक घूरता रहता है। और अब ये चाहता है कि उसके पास कार है तो मैं भी कहीं से कार का जुगाड़ करके सुमी को इम्प्रेस कर सकता हूँ। और यहाँ ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, पर यहाँ किसी के पास भी कार नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ डेप्ट कलेक्टर फिर से सुमी को डरा धमका रहा होता है। इस बार तो उसको मारने की भी कोशिश करता है, पर जंगबू आकर इसको बचा लेता है। और सुमी सीसीटीवी में थैंक यू बोलती है जहाँ पे सारे एम्प्लॉय इसको देखते हैं कि इसी को थैंक यू बोल रही है वो। और फिर ये शाम को दोनों मिलते हैं, बातें भी करते हैं। और जंगबू इससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। सुमी कहती है कि मैं रोज सी किनारे जाकर वहीं पर बैठा करती। अब जंगबू के पास कार तो है नहीं, इसलिए ये अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि दिन भर बस चलाने का काम किया करता है। अब उसी के साथ ये पूरे दिन बस में घूमता है और शाम को देखता है उसको सीसीटीवी में कि वो अकेले बेसबॉल खेला करता है। इसलिए वो उसके पास जाता है और उसके फ्रेंड होने का दिखावा करता है और उसके साथ बेसबॉल खेलता है। और फिर अगले दिन उसको मना लेता है इसके बस के लिए। और फिर ये दोनों अगले दिन सुमी को बस में पिक करते हैं। और फिर सुमी कहती है कि क्या कर रही हो तुम। जंगबू कहता है कि मैं तुम्हें बुसान लेकर जा रहा हूँ समुद्र के किनारे। जंगबू इतनी कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें देखकर सुमी काफी खुश होती है, इसको पसंद करने लग जाती है। पर इनकी किस्मत काफी खराब होती है क्योंकि इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है पुलिस को द्वारा। पुलिस कहती है कि तुम लोग लोकल बस लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हो। और यहाँ इसकी पुलिस से लड़ाई भी हो जाती है पर कोई फायदा नहीं होता, इनको बस लेकर वापस आना पड़ता है। अगले दिन सीसीटीवी का बॉस इनसे कहता है कि आजकल लड़कियां बहुत गायब होने लग गई हैं और तुम सब चौकन्ने होकर रहना। और तभी जंगबू देखता है कि सुमी सीसीटीवी से अचानक गायब हो जाती है। उसे ढूंढते हुए वो बाहर जाता है तो यहाँ पता चलता है कि सुमी इसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो देख रही थी कि इसको सीसीटीवी पर बैठकर देखता है कि नहीं। और फाइनली ये आज चश्मा उतारता है और दोनों यहाँ पर किस करते हैं। रात को जंगबू इसको इसके घर छोड़ने के लिए आता है। सुमी इसको घर के अंदर बुलाती है प्यार मोहब्बत करने के लिए, पर इनके सपने पर पानी फिर जाता है क्योंकि इनके घर में पहले से ही कर्जे वाले घुसे हुए हैं जो कि इनका सामान यहाँ वहाँ फेंक फाक रहे हैं। और ये बात देखकर इनको काफी बुरा भी लगता है। जंगबू इसको देख रहा होता है, बचाना चाहता है, पर उसकी आंखें ब्लर हो जाती हैं और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो दोनों बातें करते हैं और यहीं घर में सामान बिखरे हुए मिलते हैं। और यहीं पर हमें सुमी की बचपन की फोटो भी दिखती है जो कि जंगबू ने बनाई थी। और हमें पता चलता है कि ये वही सुमी है जो इसकी बचपन में क्रश हुआ करती थी। इसने शुरू में झूठ बोला था कि ये कोई और है। अगले दिन जंगबू डॉक्टर के पास जाता है। चेकअप से पता चलता है कि थोड़े दिन में ये अंधा हो जाएगा और ये बात इसे पता है, इसलिए इसने स्टेप गिने हैं और पेंटिंग बना कर रखी है दीवारों की, ताकि जब ये अंधा हो जाए तो ये सुमी के घर तक पहुंच सके और अपने जो जिंदगी है उसको अच्छे से जी सके। और दूसरी तरफ सुमी भी कर्जे में डूबी हुई थी, इसलिए उन सबसे छुटकारा पाने के लिए ये अपना घर ही बेच देती है और अपना सामान लेकर एक दुकान में पहुंच जाती है कि वहीं वो काम करेगी और वहीं पर रहेगी। जंगबू से सीसीटीवी में देख रहा होता है अपने सामान के साथ। तभी एक एम्प्लॉय को एक कार दिखती है वहीं पर जो कि किडनैपर की कार होती है और ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ किडनैपर है। और इसी बीच सुमी रोड से गायब हो जाती है। जंगबू से ढूंढने के लिए बाहर जाता है पर अब वो देख नहीं सकता है, इसलिए वो एक्सीडेंट के कारण वहीं पर गिर जाता है। सुक उसको बचाने के लिए यहाँ से भागता है और वहीं दूसरी तरफ सुमी को देखते हैं जो कि किडनैपर उसको लेकर जा रहा होता है। जंगबू अगर इसको बचा लेता है और सुमी तभी इसको ट्रक से ठुकने से बचाती है क्योंकि यह बुरी तरह से अंधा हो चुका है। पुलिस अगर सुमी को अपने साथ ले जाती है पूछताछ करने के लिए
और बेचारा अंधा जंगू वही रोड पर खड़ा रह जाता है। अब हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमी जंगू से नहीं मिलती है क्योंकि वो काम में बहुत बिजी रहती है, और जब भी इसे जंगू की याद आती है वो सीसीटीवी में देखकर हाय हेलो कर दिया करती है। अब उसको क्या पता है कि जंगू सीसीटीवी सेंटर में काम नहीं करता है क्योंकि वो अब अंधा हो गया है। एक दिन इसे जंगू कैफे में बैठा हुआ दिखता है और ये काफी खुश होकर उसको हेलो कर दिए, और वो बाहर आकर अपनी स्टिक निकालता है जो कि अंधे लोग यूज करते हैं। तो ये देखकर इसके होश उड़ जाते हैं कि अंधा हो चुका है, और फिर इसका पीछा करती है और एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है जहां पर इस जंगू ने सुमी की बहुत सारी फोटोज बनाकर रखी हुई है। और यहाँ पर ये देख के काफी खुश होती है क्योंकि भले वो अंधा हो गया है और वो सुमी का चेहरा अभी तक भूला नहीं है। और अगले दिन सुमी इसका फिर से पीछा करती है, पर जंगू मुड़कर कहता है कि कहाँ जाना है, और सुमी समझ जाती है कि इसे पता था कि ये इसका पीछा कर रही है। और फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक कर लेते हैं और मूवी इधर खत्म हो जाती है।